ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी भी मैं पूजा करके उठी हूँ। महाराज का सख्त आदेश है कि अभी शुक्राना कर, तो मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। महाराज जी शेयर करवाएंगे। संगत जी, आज शनिवार का दिन है। महाराज ने आज हस्बैंड अंकल से शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करवाया। संगत जी, हस्बैंड अंकल मंदिर जा रहे थे, उतने में ही एक ब्राह्मण आए जो शनिदेव की मूर्ति लेकर के आए, और उनके जो मूर्ति के ऊपर हर कोई शनिदेव सरसों का तेल अर्पित करता है यहाँ पूरी सोसाइटी में। तो वो खुद ही आ गए तब तक, और हस्बैंड अंकल को जाना नहीं पड़ा। शनिदेव अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के खुद ही आ गए, और गुरुजी की कृपा से हस्बैंड अंकल ने शनिदेव पे सरसों का तेल अर्पित किया। और शनिदेव ने, मुझे पता, उसे स्वीकार किया, क्योंकि जब स्वयं आए थे तो स्वीकार तो करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। संगत जी, शनिदेव को मनाने में शनिदेव की कृपा दृष्टि, सुख की कृपा दृष्टि डलवाने में हमारे गुरु जी का ही हाथ है। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पति को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना और है। बहुत टाइम से मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई देख ना ले, मतलब लोग उल्टा मतलब ना निकाले, पर आज गुरु जी ने मुझे मौका दे दिया एक सेवा करने का शनिवार वाले दिन, तो इसका भी शुक्राना गुरु जी। मुझे सेवा करके बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना और है, मैंने जो दिया जलाया है, बहुत टाइम से गुरुजी मुझे टेलीपैथी कर रहे थे, जो तेरे पास कपूर रखा है दिए में डाल दे। संगत जी, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है कि दिए में कपूर डालने का क्या मीनिंग होता, पर मुझे गुरुजी की कई दिन से स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी, मैं नहीं कर रही थी। पर आज सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि मुझे खाली डिब्बी चाहिए थी, और आज मुझे दिए में गुरुजी की टेलीपैथी जो थी ना, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। मैंने कहा चलो गुरुजी, बाबा मुझे कह रहे दिए में कपूर डाल, तो जो थोड़ा कपूर बचा वो मैं दिए में डाल देती हूँ। मतलब सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी कि मुझे कपूर दिए में डालना ही पड़ा। तो संगत जी, अब मुझे नहीं पता इसमें गुरु जी की क्या ब्लेसिंग छुपी है, पर गुरु जी ने कराया है तो इसमें ब्लेसिंग ही है हमारे लिए खास। इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, शुक्राना मेरे पापा मम्मी से रिलेटेड है। बहुत पहले मेरी मम्मी की शादी न्यू हुई थी, तब एक अघोरी ने मेरी मम्मी को बोल दिया था कि 1 साल में तुम्हारा पति मर जाएगा। संगत जी, उस वक्त गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, पर मम्मी शिव जी को उस वक्त बहुत मानती थी। बाद में मम्मी विष्णु भगवान से जुड़ी, और फिर विष्णु जी ने गुरुजी के हाथ में उनका हाथ दे दिया, पर तब मम्मी शिव जी को मानती थी। उनकी नई शादी हुई थी। संगत जी, आज मैं कह सकती हूँ वो गुरु जी थे, क्योंकि अघोरी जो उन्होंने बोला था वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जब जिन लोगों को सब बताया था आज तक सही साबित हुआ था। पर गुरु जी थे जिन्होंने उस वक्त मेरे पापा को लाइव ब्लेस करी थी, और कई साल उनके शादी को हो गए, आज दोनों वो लोग साथ हैं। इस चीज़ का अनंतम मतलब शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी के मांग का सिंदूर आपने बनाए रखा, इसका शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, मैं भी पैदा हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, फिर भी गुरु जी मेरे माँ बाप का साया बनाए रखा, उन दोनों का जोड़ा बनाए रखा है। इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, संगत जी, अघोरी हो, पंडित हो, जो भी बड़े बड़े हों, सबकी कई बात भी मिथ्या कर देते हैं गुरु जी के आगे। यमराज की भी नहीं चलती संगत जी, काल की भी नहीं चलती, तो कोई क्या इंसान कह दे तो उससे क्या ही हो सकता है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने तब से हम लोगों को जोड़ रखा था, अपनी कृपा दृष्टि में साय में रखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और, आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरु जी महाराज, आपने कल मुझे और मेरे पति को और मेरे माँ बाप को बहुत बड़े संकट से बचाया है। संगत जी, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर ये है कि गुरु जी ने मुझे इसका रियलाइज़ कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना और है मेरा, मेरे पापा से रिलेटेड ही है संगत जी। संगत जी, एक पंडित जी ने भी मेरे पापा को बता दिया था कि उनकी एज नहीं है ज़्यादा, और उनको मतलब हार्ट ब्लॉकेज है। उस वक्त भी गुरुजी ने मेरे पापा को लाइव ब्लेस करी थी, और उसके बाद मेरे पापा कई साल जीवन गुरुजी ने रखा, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे सर पे हमेशा मेरे पापा का हाथ रहेगा, ये गुरुजी ने मुझे कहा है। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर किसी की कही हुई बात मिथ्या कर देते हो। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ काम, आपने मेरी मम्मी के शरीर से कैंसर गायब किया, उसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, आज फिर गुरु जी ने फूलों की सेवा ली है, और जो कल मैंने रात को पंखुड़ियाँ समर्पित की थी, वो आज हस्बैंड अंकल ने पूरी क्लीन कर दी। मंदिर की सफाई की सेवा भी आज गुरु जी ने हस्बैंड अंकल से ली, तो उनके भी कष्ट काटे, उसका भी शुक्राना गुरु जी। और आज मैंने एक फूल मम्मी के नाम से गुरु जी को समर्पित कर दिया, बाकी जो हस्बैंड अंकल फूल लाए थे वो पूरा मंदिर उससे सज गया, महाराज ने सजवा दिया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने हर हनुमान जी, लक्ष्मी जी, गुरु जी, भोलेनाथ, बहुत मेरे घर मंदिर में जो प्यारे शुद्ध मोर हैं, सब जगह गुरु जी ने फूलों को समर्पित करवाया, दिए के आसपास भी फूल समर्पित करवाए, प्यारा सा मंदिर बनवा दिया, प्यारा सा मंदिर खुशबुओं से भर गया गुलाबों की। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो कहूँगी गुरु जी महाराज जी स्वयं घर आए हैं,
फूलों के रूप में कल भी गुरुजी ने कहा था मैं माता रानी के रूप में माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ रामनवमी वाले दिन। और कल भी एक गुलाब के फूल आए थे, आज भी गुलाब के फूल आए। तो गुलाब तो है ही है महाराज का प्रतीक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा भी था जब तुझे एक साथ कई सारे गुलाब दिखाई दे समझ लेना मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो इतने सारे गुलाब एक साथ गुरुजी मुझे दिखा रहे हो तो मुझे पता मुझे ब्लेस कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे पापा का ना एक बहुत पहले एक्सीडेंट, जैसे कि मैंने बोला ना उस अघोरी ने बोला था मेरे पापा के बारे में। तो संगत जी सच में फिर मम्मी की शादी का कुछ टाइम बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तब मेरे पापा बाहर काम करते थे अपनी सिटी से बाहर। तो मम्मी को लगा वो अपनी सिटी से बाहर हैं, पर बाद में पता लगा कि वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके शरीर का बहुत सारा खून गया था संगत जी। और लेकिन गुरु जी ने उनके प्राणों की रक्षा की, जैसे अघोरी ने बोला था वो सत्य हुआ संगत जी। गुरु जी ने मेरे पापा के प्राणों की रक्षा की, उन्हें नया जीवन दान दिया। वो एक्सीडेंट हुआ उनका, सारी की सिचुएशन क्रिएट हुई लेकिन गुरुजी ने उनको नया जीवन दान दिया और उनका कष्ट काट दिया। और जो भी बड़ा एक्सीडेंट मतलब वो बाद में पता लगा कि संगत जी डॉक्टर ने बता मतलब कहीं से खबर मिली कि बहुत समय से यहाँ एडमिट है कई महीनों से और इनका एक्सीडेंट हुआ था। संगत जी आज भी मेरे पापा का बहुत सारा खून कहता आज भी उनका एक हाथ में दिक्कत रहता है उस पुराने सालों पुराने एक्सीडेंट की वजह से। और गुरु जी ने उनको नया जीवन दान दिया था। वो गुरु जी थे उस वक्त भी, गुरु जी साथ थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्या आप मेरे माँ बाप को कितना बचा रहे हो, कितनी रक्षा कर रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी मम्मी को हर मुश्किल समय में आपने उनका साथ दिया है, उनको हर एक मुश्किल समय से आपने बाहर निकाला है गुरु जी। उस वक्त उस समय उस वक्त उन्होंने फेस किया जब मैं इस दुनिया में भी नहीं थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो गुरु जी मेरे साथ थे मेरी मम्मी के, जो उनको उस मुश्किल समय में इतनी शक्ति देते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंत जब मेरी मम्मी बीमार होती तो मेरे गुरु जी मेरे पापा को शक्ति देते, पापा होते तो मम्मी को शक्ति देते हैं गुरु जी। फिर भी उन दोनों के मेरे कष्टों को छोटे में कटवा के उनको जीवन दान दे देते हैं, उनकी रक्षा कर देते, स्वस्थ कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उनकी बेटी यहाँ सुकून से जी पाती है क्योंकि उसे पता है कि उसके गुरु जी उनके माँ बाप के साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे सर पे मेरे माता पिता का साया बनाए रखने का शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे मांग के सिंदूर को बनाए रखने का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये पूजा के बाद आपने जो मुझे सत्संग शेयर करवाया इसका भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा मेरा बहुत प्यारा सा शुक्राना है। गुरु जी ने 3 दिन लगातार, एक सत्संग ऐसा था जिसको 3 दिन लगातार सुनने की सेवा दी थी। वैसे तो गुरु जी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं लेकिन वो एक सत्संग ऐसा था कि जो गुरु जी ने कहा था कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार, और संगत जी सत्संग भी काफ़ी बड़ा था। तो गुरु जी ने कहा था गुरुवार 2 बार इस सत्संग को सुनना है, शुक्रवार भी 2 बार इस सत्संग को सुनना है, शनिवार भी 2 बार इस सत्संग को सुनना है। संगत जी महाराज की कृपा से आज गुरु जी ने वो 3 दिन लगातार हस्बैंड अंकल से वो सेवा पूरी करा रही। संगत जी कोई विघ्न बाधा नहीं आने दिया। संगत जी बहुत डिफिकल्टी हुई मेरे हस्बैंड अंकल को, हेडेक में उन्होंने सत्संग सुना है संगत जी, लेकिन महाराज ने उनका हाथ पकड़वा के उनसे ये सारा काम करवा लिया। संगत जी वो तीनों दिन की जो सेवा थी, अगर वो सत्संग नहीं सुना जाता तो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट हम दोनों के जीवन में या हमारे परिवार के जीवन में आ सकता था। लेकिन महाराज ने संगत जी तीसरे दिन में वो सेवा ले ली पूरी। संगत जी जिस तरह से रात में कष्ट आया था तो अगर गुरु जी मतलब चीज़ें संगत जी खराब हो जाती तो अगले दिन शायद हस्बैंड अंकल उस हालत में ही नहीं होते कि वो तीसरे दिन की सेवा पूरी कर सके। लेकिन महाराज ने रात को बहुत सारे कष्ट काटे सत्संग सुनवा के, और अगले दिन भी उनको इतनी शक्ति दी कि वो 2 सत्संग भी, वो वाला सत्संग 2 बार शनिवार के दिन भी सुन पाए। तो जो 3 दिन इतने बड़े कष्ट थे उससे गुरु जी ने हम लोगों को वैसे कष्ट तो संगत जी हैं पर एक बहुत बड़ा कष्ट से बचाया है। और वो तीनों दिन की सेवा वाली पूरी कलारी महाराज संगत जी, सेवा भी महाराज देते, पूरी भी महाराज ही करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूँ कम है। और संगत जी गुरु जी ने एक साथ 2-2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी व्हाइट कलर की 2-2 बटरफ्लाई आपस में ना बहुत प्यार से उड़ रही थी एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा आपस में ही एक दूसरे से खेल रही थी। संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस किया संगत जी। उस बटरफ्लाई को देख सबसे पहला मुझे थॉट एक ही आया, जैसे हस्बैंड अंकल और मुझे गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, हम दोनों के जोड़ी को ब्लेस कर रहे हैं 2 बटरफ्लाई के रूप में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आंटी के सत्संग में मैंने सुना है कि जब सफ़ेद कलर की बटरफ्लाई आपको दिखती है ना तो आपके लिए न्यू बिगनिंग का संकेत होता है। तो चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। एक साथ 2 वाइट कलर की बटरफ्लाई
दिखना, वो भी इतने पास, दोनों को इतने यहाँ पास पास खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई संगत जी उन 2 बटरफ्लाई को देख करके। तो गुरुजी ने मुझे मुझे और मेरे पति को पहले ब्लेस किया, मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई के, और गुरुजी 2 दिन से अनेकों अलग अलग कलर के बटरफ्लाई के दर्शन दे रहे हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, नवरात्र में माता रानी ने कहा था कि 9 दिन पूरे होते होते मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिससे तुझे यकीन हो जाएगा कि अब सब चीज़ें तेरे हक में होंगी। गुरु जी का तो मैसेज आते ही है संगत जी। सच में संगत जी, मुझे पूरे 8-9 दिन पूरे मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं मुझे दिखा, पर कल नवमी होते होते आज सुबह तक माता रानी ने कुछ ऐसा मुझे हिंट दे दिया जिससे मुझे लगा कि हाँ, अब सब कुछ मेरे हक में होगा, मुझे न्याय मिलेगा और सब अच्छा ही होगा। जो गलत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रुकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी, एक साथ मेरे घर में आने का नवरात्रों में और मुझे आकर के इतनी ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। और आज सेकंड डे भी मुझे काढ़ा पिला देने का उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कल गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था जिसमें टाइटल ये था कि इस सत्संग को सुन, शिव जी को तुम्हारे परिवार की चिंता होने लगी है। और सच में कल तो मेरे परिवार पे जैसे मुसीबत सी आई थी। और गुरु जी, शिव जी गणेश जी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए, विघ्नहर्ता को विघ्न हर सके। संगत जी, वो भी सत्संग गुरु जी ने सुनवाया और गणेश जी आए और मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने विघ्न हरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इसीलिए शायद हम लोग अगले दिन का सूरज देख पाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु जी ने हस्बैंड अंकल का सर थोड़ा सा, मतलब मेरे को लग रहा था उनका सर भारी हो रहा है, उनका चेहरा काला पड़ रहा था। तो गुरु जी ने कहा आज फिर से अपने पति के सर से ना पीली सरसों, लौंग और काली मिर्च उतार दी। संगत जी, बहुत समय से ये बंद हो गया था उतारना। आज गुरु जी ने बहुत दिनों बाद ये वापस से उतरवाया और मैंने इसको कपूर से जला दिया। और संगत जी, एंटी क्लॉकवाइज उतरवाया गुरु जी ने। पहले मैं क्लॉकवाइज उतारती थी तब भी वो चीज़ असर करती थी, आज गुरु जी ने एंटी क्लॉकवाइज उतरवाया संगत जी, 7 बार मंत्र जाप करके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी ने हस्बैंड अंकल को चंदन टीका लगवाया और उनके मस्तक पे, और साथ ही साथ गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी करी कि अपने पति के सिर पे हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप कर मैं उसे ब्लेस करूँगा। मैंने वो भी किया संगत जी। आज गुरु जी ने बहुत बहुत हस्बैंड अंकल को प्रोटेक्ट किया है, ब्लेस किया है, उनके कष्ट काटे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद वो उन्हें भी पता नहीं लगे उनके कितने कष्ट कट गए होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ महाराज कम है। और संगत जी, काढ़ा प्रसाद पिलाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा मैसेज है। तेरे पति को अच्छी सेहत, लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। सारी ज़रूरतमंद सुहागनों को मेरा आशीर्वाद भेज दे, अपनी सेवा पूरी कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग ये है कि बहुत टाइम से गुरु जी कह रहे थे तुम्हारे आसपास साजिशों का जाल बुना जा रहा है, तुम जितना हो सके सावधान रहो। इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी, तब गुरु जी ने मुझे मना किया था। मतलब एक इंसान ने मेरे हस्बैंड अंकल को पैसे को ऑफ़र दिया था, तभी गुरु जी ने मना किया था, तो हस्बैंड अंकल से दूर हो गया। तभी फिर से ये चीज़ हो रही है संगत जी। उसी का रिश्तेदारी में एक इंसान, मेरे हस्बैंड अंकल, वो जानता है मेरे हस्बैंड अंकल पैसों को लेकर के बहुत परेशान है, तो उसने मेरे हस्बैंड अंकल को लोन के लिए ऑफ़र किया है। उसने ये बोला है कि मतलब हस्बैंड अंकल को बोला है कि वो अपनी वाइफ़ के, मतलब मेरे नाम से लोन ले लें अगर उन्हें दिक्कत है कब तक। तो मेरे हस्बैंड अंकल ये बोला, अचानक उसको इतनी चिंता कैसे हो गई। और संगत जी, वो इंसान उन्हीं घर का दामाद है जिस घर के लोग जिसकी माँ, जिस घर की औरत, मेरी सास और मेरी चाची सास सब लोग मिल के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को फंसाना चाहते हैं। एक बार उनका बेटे ने भी मेरे हस्बैंड अंकल को पैसे का लालच दिया था, तब भी गुरु जी ने मना किया था और वो चीज़ रुक गई थी। अब उनका दामाद ऐसा कर रहा है। संगत जी, मुझे नहीं पता वो कितना जेन्युइन है क्या है, पर गुरु जी ने मुझे पहले भी कहा था कि पैसे का कोई ऑफ़र आएगा उसे स्वीकार मत करना, तुम्हारे लिए जाल बिछाया जा रहा है।
बाकी गुरुजी महाराज जाने कि वो जेन्युइन होगा तो गुरुजी आगे बता देंगे, लेकिन अभी तक गुरुजी का ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे फ़ोन करके बोला, तो मैंने उनको मना किया, नहीं आप उसको नहीं दोगे आधार कार्ड। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करके उनको बोला कि उसको बोल दो कि मेरे मायके में मेरे फादर के पास आधार कार्ड है, तो उन्होंने बोला ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे थॉट दिया। और दूसरा शुक्राना ये कि मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बात मान गए। अगर वो अपनी ज़िद में उस लालच में आ जाए, नहीं मुझे ज़रूरत है, तो उन्हें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को पैसों के मामले में पहले भी फंसाने की कोशिश की गई है। मैंने उनको कितनी बार आगाह किया, उन्हें समझ में नहीं आती ये चीज़, पर वो शायद पता नहीं क्यों सबकी बातों में आ जाते हैं। गुरुजी ने कितने उनको चीज़ों की ठोकरें देकर के उन्हें रियलाइज़ कराया है, पर पता नहीं क्यों फिर भी इंसान पैसे से परेशान होता है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो पैसे से परेशान हैं, पर हर कोई बातों में नहीं आता। संगत जी, इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे मेरे इन-लॉज़ ने मेरे हस्बैंड अंकल को पैसे का झांसा दे करके एक तांत्रिक के पास ले जाने की कोशिश करी थी। और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो सब मिले हुए हैं, सब दूसरा रास्ता ढूँढ रहे हो। ये बात गुरुजी कितनी बार मुझे सत्संग के माध्यम से बता चुके हैं, मैसेज के माध्यम से बता चुके हैं। मैं कहती हूँ जेन्युइन होगा, पता लग जाएगा संगत जी। अभी ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी का मैसेज आ रहा है। और जैसे मैंने गुरुजी से फिर अरदास की, फ़ोन कटने के बाद मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरा आधार कार्ड उस इंसान तक ना पहुँचने देना, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को कंट्रोल में रखना, वो ऐसी गलती ना कर दे, बहकावे में ना आ जाए। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ गया मुझे, पुत्र तेरे दिल की गल मैनू कोल पहुँच गई है, अपने अपने गुरु ते भरोसा रख, मैं सब संभाल लवांगा, तू सिमरन और शुक्राना करी जा। संगत जी देखिए, गुरुजी का तुरंत मुझे मैसेज आ गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे संगत जी। गुरुजी के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा, कोई अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं होगा। गुरुजी के वचनों पे चलना है, वरना फिर गुरुजी भी संभाल नहीं पाएंगे संगत जी। और गुरुजी तो संभालेंगे ही संगत जी, आगे कोई दिक्कत आएगी संभालते ही हैं, लेकिन फिर वो हम भी झेलते हैं ना। अब जब हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को इतना हम झेल चुके हैं, तब हमें भी सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप प्लीज़ गुरुजी, एक और अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को सही रखना, वो गलती ना करें। पर आपने मैसेज कर दिया कि आपके दिल तक मेरी अरदास पहुँच गई, अब संभाल लोगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप ऐसे लोगों से बचा रहे हो, आगाह कर रहे हो जो दिन रात हम लोगों को फंसाने की कगार में है, फंसाने के इरादों से हैं। बाकी गुरुजी कोई जितना जेन्युइन है वो आगे आप बता दोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रक्षा करना गुरुजी, ऐसे लोगों से रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब देखना कैसे तेरी और तेरे पति की तकदीर बदलती है। शुक्राना करी चल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी दोपहर में फिर से एंजाइटी अटैक आया, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज खाना तो नहीं इंतज़ाम हो पाया क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गिर भी गई थी। और संगत जी, तो आज मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने समोसे खाए हैं, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी ने खाया, वही गुरुजी ने हम लोग को खिलाया। शाम में भी शायद वही खाएंगे या पता नहीं, गुरुजी जाने। तो जो भी गुरुजी ने खिलाया, गुरुजी ने भूखा नहीं रखा है, खिलाया, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना किया जाए उतना कम है। आप हर पल साथ हो, हर पल ध्यान दे रहे हो, रक्षा कर रहे हो। एंजल नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत मिल रही संगत जी, बहुत एंजल नंबर दिख रहा है फ़ोन में, इतना मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था खुशखबरी मिलेगी, तो हाँ, अभी एक छोटी सी खुशखबरी हस्बैंड अंकल से मिली। अभी वो पूरी तरीके से सार्थक नहीं हुआ है वो काम, लेकिन गुरुजी ने जैसे बोला ना, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है और तेरे पति को, तो ये मैसेज पढ़ने के बाद ही हस्बैंड का फ़ोन आया। अभी पूरी तरीके से सब कुछ हो जाए तब गुरुजी और अच्छे से सत्संग शेयर करवाएंगे। तो वो जो छोटी सी खुशखबरी आपने दी, एक होप जगाई है गुरुजी महाराज, उस होप का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है, बस थोड़ा सी तकलीफ सह ले, इसके बाद तो खुशियाँ के महीने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तेरे 2 बड़े काम कर दिए हैं, जल्दी तेनू चंगी खबर मिल जाएगी, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना।
अगर बेटे तू फ्री हो गई है तो एक शुक्राना कर दे, कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते चिंता छोड़ दे, पॉजिटिव रहा कर, मैं बैठा हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगा, भरोसा रख, तेरा समय जल्दी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी एक बात और कहते हैं, बेवजह दुआएं सिर्फ माँ देती है पुत्री, सारे दुख सुख में बदल जाएंगे अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। उस पर में हमेशा खुशियाँ बसती है जहाँ माँ हंसती है। अपनी प्यारी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ किया करो। गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी की रक्षा करना, उनको हर तकलीफ़ों से बचाओ, हर मुसीबतें से बचाओ गुरुजी महाराज। अभी वो थोड़े कष्ट में है संगत जी, उनका हाथ पैर भी छिल गया है, वो थोड़ी पीड़ा है जो उनको तंत्र मंत्र के द्वारा दी गई है, पर गुरुजी उनकी रक्षा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ को हमेशा खुद से जोड़े रखना, उनका मन कभी भटकने ना देना गुरुजी, आपके प्रति ही उनका सदा मन रहे। वो गुरुजी उनकी रक्षा करना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनको अच्छा रखना, उन पे आँच ना आने देना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने उनको संभाल के रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मम्मी का मेरा क्या हुआ था मैंने सत्संग में शेयर किया था, पर मैं संगत जी बताऊंगी। मेरी मम्मी से मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि जब उनके साथ ये घटना घटी तो उस वक्त वो फ़ोन पे कुछ चीज़ें देख रही थी ऐसी, जिनको देख रही थी, जिन संत को वो ठीक था, पर कुछ पब्लिक के लोगों को भी वो सत्संग में देख रही थी जो अपनी शिकायतें कर रहे थे। एक कोई संत थे गुरुजी के सामने शिकायतें कर रहे थे, तो वो चीज़ें देख रही थी जब उनके साथ वो घटना घटी। संगत जी, ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हो रहा है और उस वक्त ये मिस्टेक हो गई, पर गुरुजी हमें निंदा चुगली सुनने को भी मना करते, पर वो कुछ ऐसे लोग थे जो अपने गुरु के सामने निंदा कर रहे थे, वो ऐसा कोई वीडियो था। संगत जी, अब इसमें गुरु की कोई गलती नहीं थी, वो क्या करते, उनके सामने अगर कोई कर रहा है तो वो हटा तो नहीं सकते ना, जो मनुष्य रूप में गुरु हैं वो सुनेंगे ही, लेकिन निंदा नहीं सुननी चाहिए थी। पर गुरुजी ने हमें इतनी सारी शिक्षा दी है, पर फिर भी मम्मी का मन पता नहीं कहाँ चला गया। आज भी कुछ वो ऐसी बातें कर रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे शायद उनका मन हटाया जा रहा है गुरुजी से, यही मैं बोलूँगी। क्योंकि मुझे कई चीज़ टैरो कार्ड में भी बताया गया है, गुरुजी ने भी बताया है कि जो लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं ना, उनको ये पता लग गया कोई शक्ति इन्हें बचा रही है, इसलिए वो गुरुजी से, तुम्हारे इष्ट से तुम्हारा मन हटाना चाहते हैं। तो शायद उसी लिए इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ। और फिर कहते हैं ना, फिर भी गुरुजी हमारे साथ होते, उन्होंने एंड टाइम पे गुरुजी का ही नाम लिया जब वो गिरी, इसीलिए गुरुजी ने बहुत बड़ा कच छोटे में काट दिया। कहते हैं ना, एक संगत गुरुजी को भूल सकती है, पर गुरुजी भी संगत को कभी नहीं भूल सकते। मैं ये नहीं कहती संगत जी वो गुरुजी को भूल गई, लेकिन उनका हाँ थोड़ा मन भटका। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की, फिर भी आपने मेरी मम्मी की रक्षा की, उन्हें बचाया बड़े हादसे से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग में मैं फिर से आपसे अरदास करूंगी, प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी का मन ना भटकने देना, अपने प्रति उनकी रक्षा करना और उनको अपनी पक्की संगत बना लो, जैसे वो हमेशा रही है आपकी पक्की संगत। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना कि हम गलती करते हैं फिर भी आप हमें मौका देते हैं, हमें समझाते हैं। संगत जी, इस टॉपिक पे आज मेरी मम्मी से फ़ोन पे बहस हो गई, हालांकि वो ऑलरेडी वो कष्ट में थी। तो गुरुजी ने मुझे डांटा, गुरुजी ने कहा कि एक माँ ही होती है जो सच्चे मन से हमें दुआ करती है। तुरंत ये मैसेज आया गुरुजी का, मतलब गुरुजी ने मुझे कोई बोला कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं गलती ना करूँ दोबारा। पर शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कोई तुम्हें कुछ बोलता है तुम बस चुप रहो। गुरुजी, हिम्मत भी आप ही दोगे चुप रहने की, मेरे अंदर नहीं है हिम्मत, क्योंकि संगत जी बचपन से इतना कुछ झेला है ना, हिम्मत जवाब दे देती है। एक होता है आपने बड़े में झेला है, आप भी शुरू से झेल रहे हो, कुछ सालों से झेल रहे हो, नहीं बचपन से झेला है। तो उस वक्त बस मम्मी से बहस होने का रीज़न ये था कि मेरे मन में एक डर आ गया था, मैं डर गई थी कि मेरी मम्मी गुरुजी से हटी तो मेरी मम्मी को कोई नुकसान ना हो जाए, बस और कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मायका तो मेरे गुरुजी के सहारे ही है ना संगत जी। पर गुरुजी ने फिर भी संभाला, और गुरुजी हैं मेरे मायके वालों के साथ। मुझे पता है गुरुजी कहते भी तुरंत मैसेज दे देते हैं कि अपने मायके वालों की चिंता ना कर, मैं हूँ उनके साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने तभी मम्मी को संभाला, और आपने मुझे भी अभी डांटा कि मुझे मम्मी से नहीं बोलना चाहिए था, ऑलरेडी वो कष्ट में है। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, मुझे गाइड करने का, मुझे अपनी चीज़ का एहसास दिलाने का। बस मुझे डर था,
कि मम्मी भटक रही हैं, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने समझाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। वो संगत जी गुरुजी को छोड़ नहीं रही हैं, गुरुजी को मानती हैं, पर गुरुजी के साथ-साथ उनका मन भटक रहा है। पर गुरुजी कहते हैं, "तुम एक को ही अपने दिल की बात कहो, तुम एक पे ही टिके रहो।" तो बस यही चीज़ है। पर ठीक है, और वो चीज़ें मत देखो सुनो जिससे नेगेटिविटी आती है, जो निंदा चुगली होती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना? ये गुरुजी की मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। मुझे गाइड करने का, मुझे हर बस समझाने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बबली वाल्मीकि लखन आसाम गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग सत्संग इतने आ रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी की सत्संग में आ रही हैं कि मेरे पति अंकल पर कष्ट आ रहा है और किसी ने हम पे ब्लैक मैजिक कर रही है। और अभी ये आया सत्संग कि कोई ऐसा है, कोई लोग हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, हमारा घर में क्लेश करना चाहते हैं, हमारा घर बसने नहीं देना चाहते, हमारा घर में झगड़ा कराना चाहते हैं, कोई हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है। और मेरे घर में कील गाड़ी हुई है, उसे गुरुजी का सत्संग में आए ब्लेसिंग उसे निकाल फेंक अभी। पर मैं अभी मायके में आई हुई हूँ गुवाहाटी में, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ये सब आप ही करेंगे, कैसे क्या करना है आप सब ठीक करिए। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होके रखी है गुरुजी। मैं मेरे पैरों में पूरा दर्द हो रहा है गुरुजी। मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बैठे भी नहीं जा रहा है, ना ही मुझसे चले जा रहा है। मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में इतना दर्द है गुरुजी। मैंने आप सुबह कल कल भी, आज सुबह भी मैं रोज़ आपका जल प्रसाद चंदन पानी में, जल प्रसाद में चंदन और आपका मंत्र जप किया हुआ जल प्रसाद सब लगा रही हूँ। आज सुबह मेरी भाभी ने लगाया, आज शाम को लगाया, पर मुझे आराम आया, थोड़ी राहत मिली। मैं दिन भर आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। मेरे गुरु पास अब आप ठीक करिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। मैं मायके आई हूँ, मेरे बेटे की एग्ज़ाम है। गुरुपा मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे बेटे को, दोनों बेटे को आप शुद्ध बुद्धि दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको सही राह दिखाइए, उनकी गलत संगत छुटाइए। वो दोनों गलत संगत में पड़ गए हैं गुरुपा, आप सब ठीक कीजिए। मेरे पति अंकल को शुद्ध बुद्धि दीजिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर उनकी लाइफ में जो भी काम होने वाला होता है अच्छा, वो होने से पहले वो सब बोल देते हैं, इसलिए उनका कोई काम नहीं होता। वो अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं, वो बहुत सीधे साधे हैं। वैसे मेरे भाई भी है, उसका मेरे भाई भी है, उसका भी कोई काम होने से पहले ही वो बयां कर देता है, सबको बोल देता है, वो अपने मन में कुछ नहीं रखता है। बहुत दिल के साफ है दोनों। गुरुपा क्या हो रहा है मेरे जीवन में मुझे कुछ पता नहीं है।
कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है। मुझे ब्लेसिंग आ रही है सत्संग में कि कोई शनिवार का टोटका कर रहा है। तो गुरुपा सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, सब आपको ही ठीक करना है। गुरुपा मैंने तो सब टेंशन लेके छोड़ दी, मैंने आप पे छोड़ दिया सब। ज्योति जी के परिवार को, ज्योति जी को, सबको, उनके बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, उन पे कृपा बनाइए। सबको जो मेरी सत्संग छोड़ती हैं, बयां करती हैं, ज्योति जी को धन धन बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, अगर मेरे सत्संग बोलने में कुछ भूल हुई है तो क्षमा चाहती हूँ। और मैं ये अपना सत्संग यहीं व्यायाम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वैभव गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा। ज्योति जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। गुरु महाराज मेरे घर, अपने घर आए हैं। मेरे घर क्या, गुरु महाराज जी का घर है बनाया हुआ, ये गुरु महाराज जी ने ही ब्लेस किया है इस घर को। ज्योति जी, मैं ये चाहती हूँ ये आप मेरा सत्संग शेयर कर दें। और ज्योति जी, गुरु महाराज जी के स्वरूप मैंने अभी अपने मंदिर में रखे हैं, अभी लगाए नहीं है मैंने। वो जैसे फ्रेम टांगना होता है तो मैंने वो टांगे नहीं है अभी। और ज्योति जी, मैं बस यही चाहूँगी गुरु महाराज जी, ये मेरा सत्संग शेयर हो जाए। आपका आशीर्वाद सारी संगत परिवार पे बना रहे। ज्योति जी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, जो इतनी सेवा कर रही हैं गुरु महाराज जी। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु महाराज जी कि हमें भी ये सेवा मिलती रहे कि हम अपना सत्संग शेयर करें और नई संगत को हमारा सत्संग सुनने को मिले। और वो भी आप अपने गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। और गुरु महाराज जी, बस मेरे को इतनी सेवा बख्शो कि मैं आपके हमेशा सत्संग सुनूं, हमेशा सत्संग में ही रहूं बस गुरु महाराज जी। और ज्योति जी, सत्संग में भी जाती हूँ मैं, हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ सत्संग होते हैं हमारे त्रिनगर में, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता सत्संग से। बस मन करता है यहीं बैठ जाऊँ, यहीं रहूँ, कहीं ना जाऊँ। अब बड़े मंदिर जाना है हमें फ्राइडे को, अगर गुरुजी बुलाते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। गुरु महाराज जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना, मेरे बच्चे पे जो आपने नेमत बख्शी है गुरु महाराज जी। मेरा बच्चा बहुत बिगड़ जाता अगर आप नहीं मिलते मुझे, तो गुरुपा आपने मेरे बच्चे को रास्ता दिखाया, वो सही राह पे चला। बस गुरु महाराज जी, ऐसे ही उसका सही रखना। और गुरु महाराज, ज्योति जी, मेरा एक सत्संग और है ज्योति जी। मेरे को एक हमारे एक हैं जैन साहब हैं जो मतलब मेरी हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड तो है नहीं मेरे, तो मेरे को दिक्कत होती है भाई कई बार खर्चे पानी के लिए, तो वो दूध वगैरह, तो वो मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। मैं चाहती हूँ ज्योति जी, अभी उनके साथ एक अभी अष्टमी वाले दिन, एक अष्टमी से एक दिन पहले उनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। उनकी एक दुकान थी, जो मतलब जिस दुकान पे वो काम करते थे, वो दुकान ना उन्होंने किसी से बहुत टाइम पहले ली थी, बट उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई थी उन्होंने। और वो जो लेडीज थी जिसने दुकान बेची थी वो मर गई। उसके बाद उनको कम से कम 30-35 साल हो गए उस दुकान में। और उनकी जो रसीद थी वो भी खो गई, जो उन्होंने पेमेंट की रसीद थी। अब जो है ना वो उनकी जो लेडीज जो ख़त्म हो गई, उनकी मतलब एक दोतरी है, वो आके खड़ी हो गई है। वो कहती है ये दुकान हमारी नानी की है, हमें वापसी चाहिए। उसने केस कर दिया और वो कई साल केस चलता रहा। हम लोग मतलब ये जो हैं जैन साहब, ये जीत भी गए थे केस। अब क्या हुआ है ज्योति जी के ये ना दुकान जो है ना, अष्टमी से एक दिन पहले इनको खाली करनी पड़ गई। कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो दुकान खाली करनी पड़ गई। और वो जो है 65 साल के हैं, 60-62 साल के, उनको ऑपरेशन भी हुआ है, अटैक पड़ा था उनको, 2 बॉल पड़े हैं। तो ज्योति जी, मैं चाहती हूँ कि बस गुरुजी महाराज जी से अरदास करें, आप लोग भी, सारी संगत जी आप लोग भी अरदास करें कि जो उनकी जो दुकान है वो उन्हें मिल जाए।
और बहुत टेंशन में हैं वो। आए थे अभी 2 दिन पहले मेरे घर, तो वो रो रहे थे। मैं उनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ा दुख हुआ ज्योति जी, कि वो आदमी इतना अच्छा है, उसने बहुत गलत टाइम, मतलब बहुत ऐसा टाइम था मेरा, बहुत बुरा समय था, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस भी भरते थे वो कई बार, कि कोई बात नहीं, जब आपके पास हो तब आप दे देना। और मेरे बच्चे के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। और मैं तो यही चाहती हूँ ज्योति जी के भगवान गुरु महाराज जी उनका भी जो कष्ट है, इस कष्ट से उनको भी मुक्त करें गुरु महाराज जी। और उनका एक दोतरा है, उनकी बेटी का बेटा, जो अभी है 3-4 साल का, वो बोलता नहीं है ज्योति जी, वो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता। मैं चाहती हूँ वो बच्चा बोलने लगे। गुरु महाराज जी आप सब लोग उस बच्चे के लिए दुआ करें, अरदास करें कि वो बच्चा बोलने लगे। मैंने उसको जल प्रसाद भी भिजवाया है, चंदन तिलक भी भिजवाया है, कि कोई बात नहीं जैन साहब, भी आप उसको जल प्रसाद भी देना और चंदन तिलक भी करना, उस बच्चे के गले पे लगाना, वो जल्दी बोलेगा। मैं बस ये चाहती हूँ गुरु महाराज जी, मैंने इतने विश्वास से उनको वो जल प्रसाद और चंदन तिलक दिया है, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज जी सारे काम करते हैं और मुझे विश्वास है। मैं चाहती हूँ उन्हें भी विश्वास हो इस बात का, उन्हें भी प्रूफ मिले कि हाँ गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी अपने काम करते हैं, गुरु महाराज जी अपनी संगत के हर काम को बनाते हैं। तो ज्योति जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ बस गुरु महाराज जी हमेशा जैसे मेरे साथ हैं वैसे सबके साथ रहें। गुरु महाराज जी सबका हाथ पकड़े, सबके दुख हरें, सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और हमें भी सही रास्ता दिखाएं, हम कभी किसी गलत रास्ते पे ना चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका, गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बस भोली बच्ची हूँ गुरु महाराज जी, जो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सत्संग शेयर भी करना नहीं आता। जैसे मुझे आता है मैं ज्योति जी से सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा और गुरु महाराज जी के आगे आप अरदास जरूर करना उस बच्चे के लिए कि वो बोलने लगे। ज्योति जी मुझे बस मैं यही चाहती हूँ संसार में किसी को भी कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो, क्योंकि हमने जो दुख देखे हैं हम नहीं चाहते आगे किसी को ये दुख देखने पड़े। ज्योति जी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्षमा चाहूँगी ज्योति जी, मेरा सत्संग बीच में एकदम से मेरा हाथ लग गया तो वो बीच में हो गया। तो बड़ा स्वरूप मांगने के लिए मैं जब वहाँ विंडो पे गई तो उन्होंने मुझे बोला नहीं आंटी आपको पहले लिखवाना पड़ेगा यहाँ, उसके बाद 15 दिन बाद आपको वो बड़ा स्वरूप मिलेगा। तो ज्योति जी उससे 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बोला था कि मुझे ना मेरे मतलब संगत ग्रुप में ही हैं, तो मैंने कहा पास ना मेरे को ना बड़ा स्वरूप चाहिए था, वो तो कहीं से बेटा मिल जाएगा। तो वो बोली कि अब भाभी आप क्यों चिंता करते हो, मेरे पास स्वरूप हैं गुरुजी के, आप मुझसे लो, मैं दूंगी आपको गुरुजी का बड़ा स्वरूप। मैंने कहा गुरु शुक्राना गुरु महाराज जी, क्योंकि थॉट डाला गुरुजी ने कि तूने इनवाइट नहीं करा उपासना को, उसको फ़ोन तो कर दे कि वो सत्संग करा रही हूँ तो आप आना। मैंने उसको फ़ोन किया रात को और उसने मुझे बोला भाभी आपको मैं ना कब करवाना है आपको। मैं कहा मुझे 15 तारीख को कराना है। मैंने उसको 12 या 13 तारीख को फ़ोन किया होगा, तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं भाभी मैं आपको स्वरूप भिजवा दूंगी। शुक्रवार को उसने मेरे को स्वरूप शाम को 13 तारीख को भिजवा दिए और 14 तारीख को मैं बड़े मंदिर गई। देखो हमारे मन में लालच, देखो ज्योति जी कितना है, मेरे मन में लालच कि मुझे ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेना था, या तो ब्लैक चोले में जो गुरुजी बैठे होते हैं उसमें लाल रंग की बॉर्डर बना हुआ है ना उनके गुरुजी के चोले पे, या तो मुझे वो स्वरूप मिल जाए, या मुझे पिंक वाले चोले का स्वरूप मिल जाए, या मुझे मस्टर्ड वाले चोले का मिल जाए। मेरे मन में ये था कि ये बड़ा स्वरूप मुझे मिले तो इन तीनों में से कोई सा भी मिल जाए। पर गुरुजी कहते हैं ना अपना दिमाग मत चलाओ, तो मेरा दिमाग चल रहा था। गुरुजी का जो स्वरूप आया मेरे पास वाइट चोले में आया, जो गुरुजी खड़े हुए हैं और वाइट चोला पहना हुआ है गुरुजी ने, वो बड़े मंदिर से ब्लेस करा हुआ स्वरूप है 2023 का, उस पे लिखा हुआ है गुरु जी आश्रम 2023। वो ब्लैक स्वरूप मेरे को 2 स्वरूप भेजे उस लड़की ने, उपासना ने 2 स्वरूप आए मेरे घर में। और मुझे फिर भी लालच था कि मुझे ना वो वाला चोले वाला मिल जाए गुरुजी का, तो मैं बड़े मंदिर से लेकर आऊँगी। पर गुरुजी कहते हैं ना चालाकियाँ मत चलो,
दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वाक़ई में ही गुरुजी सही कहते हैं, मेरा लालच था कि मुझे वो स्वरूप मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज जी ने तो जिस रूप में आना उसी रूप में आएँगे। उसके बाद ज्योति जी मैंने सत्संग भी कराया, बहुत अच्छा मेरे सत्संग भी हुआ। और मेरे को हुक्म आया था गुरु महाराज जी का, ये सत्संग में ना तुझे सेवा देनी है कि कुछ ना ब्रेसलेट या कोई स्वरूप आप तेरे को ना 11 संगत को देने हैं। तो मैंने 12 ब्रेसलेट मंगवाए थे। उसके साथ जिन अंकल से मैंने वो मंगवाए थे, तो उन्होंने मुझे मेरे अपने पर्सनल के लिए 7 स्वरूप दिए थे, पॉकेट स्वरूप। और मेरे को दिए थे, एक मेरे को दिया था उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को पहनने के लिए। ये मेरे बेटे को बोला ये अपनी मम्मा को देना, उनके लिए है ये। वो मैंने सब जो है गुरुजी के चरणों में यहाँ रख दिए थे लाके, जब मेरी सत्संग हो रहा था। तो सत्संग हुआ तो मेरे को जिन्होंने सत्संग मेरी मतलब सेवा ली थी, उन्होंने मुझे बोला आंटी अब जो आपने स्वरूप जो रखे हैं ना वो बांट दो, जिसको बांटे। मैं कहा बेटा आप ही बांट दो। कहते नहीं ये सेवा आपकी है, आप बांटो। तो मैंने वो स्वरूप जैसे जैसे मेरे हाथ में आते गए मैं वो सब बांट दिए। मैंने वो ब्लैक जो मेरे को हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट दिया था वो मैंने रख लिया था बस एक। और मैंने जो मेरे को पॉकेट स्वरूप दिए थे मैंने वो सारे बांट दिए। और जो वो थे ब्रेसलेट स्वरूप थे वो भी मैंने सब बांट दिए। और एक मैंने अपने लिए रख लिया था बस ब्लैक रंग का, वो मैंने अपने बेटे को पहनाना था। तो बाद में जब सारी संगत चली गई तो हम थोड़े से, कुछ संगत रह गई थी मेरी खास जो मतलब मेरे रिलेटिव हैं वो रह गए थे। तो एक अंकल आए संगत में ही, उन्होंने मत्था टेका तो मेरे को वो आंटी बोली, पूजा आंटी हैं, कि आंटी ये हैं अंकल जो ना आपको ब्लेसिंग देंगे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को दिया कि आंटी ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं इतना खुश हुई गुरुजी महाराज आपने तो इस बार मेरी झोली खुशियों से भर दी। इतने सारे स्वरूप देखो ना आंटी, पहले मेरे यहाँ बड़ा स्वरूप एक नहीं दो आए। ठीक उसके बाद मुझे ब्रेसलेट आए, गुरुजी के छोटे पॉकेट स्वरूप आए। बेशक से चाहे वो मैंने अपनी संगत को दे दिए, लेकिन क्या है आए ना वो आंटी मेरे पास। गुरुजी कितना मतलब मेरे को आप गुरुजी प्यार करते हैं, मुझे जताया गुरुजी ने कि मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद संगत आंटी जी मैंने सुबह ना देखा मेरे ना बाहर बालकनी में बहुत सारे कबूतरों के ना बाल पड़े हुए हैं, जैसे वो पंख वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे जैसे बहुत ज़्यादा कबूतर लड़े हैं या क्या हुआ है आपस में, इनका बहुत सारे बाल पड़े। और ये मेरे को सत्संग में भी सुनाया गया कि आंटी मेरे यहाँ ना गैलरी में ना कबूतर लड़े थे और बहुत सारे उनके वो पंख पड़े थे। तो पता नहीं कौन सा गुरुजी महाराज ने हमारा संकट काटा है। यही मुझे याद दिलाया उस सत्संग ने कि तेरा भी पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरु महाराज जी ने, तो ये सत्संग शेयर कर। उसके बाद सत्संग के बाद शाम को ही मेरे को मैसेज आता है 15 तारीख को कि बेटी मैं ना तेरे घर आ रहा हूँ नवरात्रि में, नवरात्रि शुरू होने से पहले तेरे घर आ रहा हूँ मैं, और ना लक्ष्मी जी को साथ लेकर आऊँगा और सचखंड का प्रसाद लेकर आऊँगा तेरे लिए मैं। तो पहचान लियो मुझे। अब शाम को होते मैं तो भूल गई। शाम हुई 7:30 पौने 8 बजे के टाइम मेरी बेल बजी। तो मैंने कहा बेटा देख कौन है नीचे। मेरे बेटे ने देखा, कहता मम्मी वो सामने वाली जो दीदी ने आपको स्वरूप दिए थे ना वो आंटी आई हैं। तो उसका फ़ोन आ गया। इतने में मैंने फ़ोन उठाया तो कहती भाभी आप 2 मिनट नीचे आओगे ज़रा। मैंने कहा हाँ बेटा आती हूँ मैं नीचे गई तो देखो ना ज्योति जी, मैं बता नहीं सकती आपको कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए सचखंड का प्रसाद भेजा। वैभवलक्ष्मी का उसने उद्यापन किया था, तो वैभवलक्ष्मी माता की किताब और एक कटोरी खीर उसने मेरे को दी। भाभी मैं भावुक हो रही हूँ। ज्योति जी मुझे क्षमा करना संगत जी कि भाभी ये मैं आपके लिए लाई हूँ, तो ये प्रसाद आप ले लोगे। मैंने कहा ज्योति मैं बता नहीं सकती कि बेटा मैं कितना खुश हुई। मैंने कहा क्यों नहीं लूँगी बेटा, मैंने भी वैभवलक्ष्मी माता के बहुत व्रत किए हैं, बहुत उद्यापन किए हैं मैंने, तो ये तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने झोली फैला के वो प्रसाद लिया। ज्योति जी वो प्रसाद ला के मैंने गुरु जी के चरणों में रखा और मुझे उसी टाइम याद आया गुरु महाराज ने कहा था कि देख मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और गुरुजी आ गए, सचखंड का प्रसाद भी लाए और गुरुजी खुद भी आए और माता रानी भी आई मेरे घर में। मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ ज्योति जी, कि मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी महाराज तो मुझे हर पल दिखाई देते हैं, हर पल मेरे साथ होते हैं और मैं नहीं समझ पाती ज्योति जी। क्षमा करना शंकर जी, मैं भावुक हो गई, मैं रो पड़ी। ये मेरे खुशी के आंसू हैं, मुझे क्षमा करना, मैं माफ़ी मांगती हूँ।
और गुरुजी महाराज जी तो मेरे घर में ऐसे आए हैं कि बस मैं तो चारों तरफ से गुरुजी 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 दिखाई देते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मैं बड़ा शुक्राना मनाती हूँ अपने गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपके चरणों में मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ज्योति जी मैं बहुत बहुत